दो डिफरेंट सिनेरियो सोचो। एक जहां पर तुम लोग ने स्कूल में कुछ प्लानिंग किया फंक्शंस का और वहां पर कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कौन क्या काम हैंडल करेगा, और दूसरा सिनेरियो जहां पर टीचर ने किसको क्या काम करना है वो बोल दिया। अभी तुम लोग सोचो कि कौन सा सिनेरियो में केओस होगा और कौन सा सिनेरियो में काम अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। यस, तुम लोग ने ठीक ही सोचा कि जो केस नंबर 2 है वहां पर काम सबसे अच्छे तरीके से होगा और जो केस नंबर 1 है वहां पर बहुत ही ज्यादा केओस होगा। Hi, I am Shilpa ma'am and welcome back to SKD Coaching Center, and in this video I am going to discuss lesson number 1 of business study for class 11 both CBSE and Assam State Board, जिसका नाम ही है मैनेजमेंट। तो ये जो मैंने वीडियो के फर्स्ट में एग्जांपल दिया कि जहां पर पहले से डिसाइड नहीं होता है कि कौन क्या काम करेगा वहां पर केओस होता है, और जहां पर पहले से डिसाइड हुआ होता है कौन क्या काम करेगा, किसको कौन सा रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, सिचुएशन में काम बहुत अच्छे तरीके से होता है। और यहाँ पर ही आता है द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैनेजमेंट, जो कि तुम लोगों के किचन से लेके एक सीईओ के केबिन तक वैलिड है। सबको अपने लाइफ में मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है, दो सबका करने का तरीका, सबको मैनेज करने का तरीका अलग अलग होता है। So let's start today's video where I will discuss the very first lesson of class 12 BST Nature and Significance of Management। यहाँ पर हम लोग मैनेजमेंट का मीनिंग को समझेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे, ऑब्जेक्टिव्स, और उस मैनेजमेंट में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करना पड़ता है उसको भी समझेंगे। अभी एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए वैलिड नहीं है। हर एक स्टूडेंट, हर एक इंडिविजुअल जो लाइफ जी रहा है ना, सबको ये टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। एंड द टॉपिक इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे करना है, लाइफ को मैनेज कैसे करना है, अपने घर को मैनेज कैसे करना है, सबको ये सब मालूम होना चाहिए, और ये कंसेप्ट सबके लिए वैलिड है। तो ये वीडियो को सिर्फ अकेले मत देखना, अपने मम्मी पापा दोस्त भाई बहन सबको साथ लेके बैठ के देखना, क्योंकि सबको लाइफ में ये वाला कंसेप्ट तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट we will start with the meaning management। obviously मैंने जो एग्जांपल समझा उसी से तुम लोग ने मैनेजमेंट का डेफिनेशन या फिर मैनेजमेंट का कंसेप्ट को आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि मैनेजमेंट वो वाला काम होता है, वो वाला प्रोसेस होता है जहां पर वो प्लान करते हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पर जो चीज बिलोंग करता है वहां पर उस चीज को रखते हैं, लीड करते हैं, गाइड करते हैं काम करने के लिए, एंड फिर देखते हैं कि हम लोग ने जो प्लान किया उसके मुताबिक हम लोगों का काम हुआ कि नहीं। तो ये पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्सेस। नाम में ही छुपा है मैनेजमेंट, मतलब हम लोगों को मैनेज करना है, किसको, मैन को, कैसे, टाइमली मैनेज करना है हम लोगों को, मैन को, किसका क्या काम होगा, कौन क्या काम करेगा एक पर्टिकुलर गोल के लिए। फॉर से पूरा एक स्कूल फंक्शन जो हम लोगों का कॉमन गोल है, उस काम के लिए स्कूल में प्रेजेंट हर एक स्टूडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। प्रिंसिपल से लेके एक बच्चा, क्लास नर्सरी केजी का बच्चा भी अपना परफॉर्मेंस रेडी करता है फॉर दैट कॉमन गोल, ताकि वो पूरा एक प्रिंसिपल से लेके एक नर्सरी प्ले हाउस का बच्चा तक भी अपना परफॉर्मेंस रेडी करता है, ताकि वो जो कॉमन गोल है स्कूल फंक्शन उसको फ्रूटफुल, इफेक्टिव बनाया जा सके। ठीक है। सो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग द रिसोर्सेस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हम लोगों का जो कॉमन गोल है उसको अचीव करने के लिए हम लोग ने जो अपना ह्यूमन, फाइनेंशियल और मटेरियल रिसोर्सेस को प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, डायरेक्ट किया, उस सब को हम लोगों को, उस पूरा सिस्टम को हम लोगों को मैनेजमेंट मान के चलना है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है मैनेजिंग अ स्कूल इवेंट बाय प्लानिंग टास्क। कौन क्या परफॉर्मेंस करेगा, कौन सा रोल प्ले करेगा, बाय कोऑर्डिनेटिंग विद वेंडर्स, कोऑर्डिनेट करना, सब कोई अलग अलग काम कर रहा है, सबको एक डायरेक्शन में लेके जाना। ये डिफरेंट फंक्शंस को हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का डेफिनेशन इज गिवन बाय डिफरेंट राइटर्स, डिफरेंट फिलोसोफर्स ने डिफरेंट का डेफिनेशन दिया। जैसे कि हेनरी फ्योल को बोला जाता है फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, जिन्होंने 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिया, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेसन नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। उन्होंने बोला मैनेजमेंट है टू मैनेज, टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। ठीक है। कि हेनरी फ्योल ने बोला कि मैनेजमेंट का मतलब है फोरकास्ट एंड प्लान करना, पहले सोचना कि मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके अपना प्लान बनाना फ्यूचर के लिए,
ऑर्गेनाइज करना, जहां पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो बॉक्स है, ठीक है, एक में लिखा हुआ है पेन, दूसरे में लिखा हुआ है पेंसिल, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पेन, डिफरेंट डिफरेंट पेंसिल है। तो ऑर्गेनाइज का मतलब जिस जो जहां पर बिलोंग करता है, इस पेन को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, इस पेंसिल को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग कि जहां पर जो चीज बिलोंग करता है उसको वहीं पर रखना, उसको वहीं पर असाइन करना। कमांड, कमांड मतलब डायरेक्शन देना, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। मैरी पर्कर फोलेट ने क्या बोला, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अगर हम लोगों को कोई काम करना है और उस काम को अगर हम लोग अकेला नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पीपल को मिला के, डिफरेंट डिफरेंट पीपल से जो हम लोग वो काम करवा लेंगे, उसी को हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, FW टेलर ने बोला मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू, तुम्हें क्या करना है, एंड देन सी दैट दे डू इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, और उसको ही कैसे चीपेस्ट वे में, कैसे इफेक्टिवली और बेस्ट वे में किया जा सके, उसको भी देखना है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, ठीक है, मैनेजमेंट होता ही है गोल को अकॉम्प्लिश करने के लिए। अगर मेरे पास कोई गोल नहीं है, जैसे कि ये वीडियो देखने वाले हर एक 12 स्टूडेंट के पास गोल होगा कि मुझे क्लास 12 में इतना मार्क्स लाना है, इतना परसेंटेज लाना है। अगर कोई गोल नहीं रखा, उसका मतलब वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अगर तुम पढ़ने में इंटरेस्ट है, अगर तुम लाइफ को लेकर सीरियस है, तो इसका मतलब तुम हर एक स्टेप में गोल बना के चलेगा। तो ये वीडियो देखने वाले हर एक 12 स्टूडेंट के पास तो गोल होगा ही होगा कि क्लास 12 में मुझे कितना सब्जेक्ट्स में लेटर चाहिए, बिजनेस स्टडी में कितना मार्क्स चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में मुझे कितना स्कोर करना है। ये जो तुम लोग ने अपना गोल बनाया और इसके लिए तुम जो काम कर रहे हो, यही है मैनेजमेंट। तुम ट्यूशन जा रहे हो, तुम ट्यूशन पढ़ रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, इसका नोट्स बना रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, स्कूल का टेस्ट रेगुलरली दे रहे हो, दे ऑल विल कम अंडर मैनेजमेंट, क्योंकि तुमने एक गोल सेट किया और उसी को अकम्प्लिश करने के लिए तुम इतना सारा काम कर रहा है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। क्योंकि मल्टी डायमेंशनल क्यों बोला, यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल बोला गया, क्यों मल्टी डायमेंशनल? क्योंकि मैनेजमेंट में हम सिर्फ एक चीज को मैनेज नहीं, यहाँ पर वर्क, पीपल और ऑपरेशंस को भी मैनेज करते हैं। वर्क का तो पता ही चला कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोगों का क्या टास्क है, सुबह उठ के हम लोगों का क्या काम करना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, दैट इज वर्क। पीपल है, मम्मी मुझे खाना बना देगी, टिफिन बना देगी, पापा मुझे स्कूल छोड़ के आएगा, ठीक है, स्कूल छोड़ने के लिए मेरा बस आएगा, बहन आएगा, दे आर द पीपल who are managed by you, and the last is operation। तुम कितना क्या क्या ऑपरेशंस कर रहे हो, सो रहे हो, सोने के बाद पढ़ने बैठ रहे हो, ब्रश कर रहे हो, ठीक है, होमवर्क कर रहे हो, दे ऑल आर ऑपरेशन। सो हम लोग मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल यही इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजों को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल, ऑपरेशंस, वर्क, हर चीज को मैनेज करके ही मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट बोला गया यूनिवर्सल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, घर से लेके, स्कूल से लेके, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से लेके, ऑफिस से लेके, एक छोटा बच्चा जो अभी अभी खेलना कूदना सीखा वो भी मैनेजमेंट कर रहा है, क्योंकि उसका वो जो रो रही है, वो उसको जो खाना खाने के लिए उसको मम्मी को सिग्नल देना पड़ रहा है, दे ऑल आर मैनेजमेंट, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट कभी भी अकेला नहीं हो सकता है, मैनेजमेंट इज ऑलवेज अ ग्रुप एक्टिविटी। इट इज यू एंड द अदर पीपल who are directly indirectly helping you to accomplish your goal। तुम्हारा टीचर जो तुम्हें पढ़ा रही है, तुम्हारा स्कूल जो तुमसे टेस्ट ले रही है ताकि तुम्हारा नॉलेज चेक किया जाए, तुम्हारा मम्मी जो तुमको खाना बना दे रही है, तुम्हारा पापा जो तुम्हारे लिए तुम्हारा स्कूल फीस पे कर रहा है, दे ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग टू योर गोल। इसका मतलब तुम अकेला बंदा तुम्हारे गोल के लिए काम नहीं कर रहा है, हर एक इंसान, हर एक मैन एंड मटेरियल यू आर यूजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू योर गोल, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक दिन किया, एक बार में किया, बंद कर दिया, नहीं, मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली सर्कल के जैसा घूमते रहता है। तुम मैनेजमेंट का लास्ट स्टेप में गया, फिर से फर्स्ट स्टेप से फिर से लास्ट स्टेप में आना पड़ेगा, सर्कल वाइज सर्कल घूमना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल क्लास 12 का तुमने
पढ़ाई खत्म कर लिया, उसके बाद तो तुम अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, फिर से अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना चाह रहा है, कुछ भी करना चाह रहा है, फिर से तुमको गोल गोल सेट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, फिर से देखना पड़ेगा तुम्हारा गोल और तुम्हारा प्रेजेंट काम के बीच में कितना अंतर है, उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब मैनेजमेंट जो है पूरा सर्कुलर वे में घूमता ही रहता है, कंटिन्यूअसली तुमको मैनेजमेंट का हर एक फंक्शंस परफॉर्म करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट। जो है वो साइकोलॉजी का भी कंसेप्ट यूज कर रहा है, इकोनॉमिक्स का भी कंसेप्ट यूज कर रहा है, सोशियोलॉजी का भी कंसेप्ट यूज कर रहा है, मैथ्स भी लगा रहा है। फॉर से एक रेस्टोरेंट का ओनर अपना प्राइस, अपना डिश का प्राइस कितना होगा, कितना क्वांटिटी होगा, कैसे ग्लास में सर्व करने से, कैसे कप में कॉफी सर्व करने से कस्टमर खुश होगा। द मैनेजर इज यूजिंग डिफरेंट फील्ड, साइकोलॉजी भी यूज कर रहा है, इकोनॉमिक्स भी यूज कर रहा है, सब सोशियोलॉजी भी यूज कर रहा है, सब कुछ वो मैनेज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स यूज कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैनेजमेंट क्यों किया जाता है। फर्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्यों परफॉर्म किया जाता है। द प्राइमरी गोल is to utilize human and physical resources to achieve economic targets of the business। बिजनेस का जितना भी इकोनॉमिक गोल्स है उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। फॉर से सर्वाइवल, प्रॉफिट, मार्केट में बने रहने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए और ग्रोथ एक्सपांड करने के लिए भी खुद को मैनेजमेंट किया जाता है। अगर मैनेजमेंट अच्छे तरीके से ना हो तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है एक बिजनेस का वो सेक्रीफाइस हो जाता है। फॉर से तुमने अगर अपने रेस्टोरेंट को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया तो वो क्या होगा, प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स परफॉर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अभी बिजनेस तो सोसाइटी का पार्ट है और बिजनेस सोसाइटी से ही प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो कल को अगर वो बोलेगा मैं सोसाइटी के लिए काम नहीं करूंगा, सोसाइटी के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दूंगा, क्वांटिटी प्रोडक्ट नहीं दूंगा, तो उस बिजनेस को सोसाइटी को छोड़ के, फील्ड को छोड़ के, मार्केट को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो एक बिजनेस को सोसाइटी में बने रहने के लिए, सोसाइटी में टिके रहने के लिए भी अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना पड़ेगा। देखो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है, क्वालिटी प्रोडक्ट देना। ठीक है, तुम आज के डेट में कस्टमर को एक ही बार उल्लू बना सकते हो क्योंकि कस्टमर नाउ वेरी अवेयर। ठीक है, उन लोगों के पास चॉइस आर वाइडली अवेलेबल। कल तुमने उल्लू बनाया, परसों वो दूसरा बिजनेस या फिर दूसरा सेलर के पास चला गया। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स है। अगर बिजनेस एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहा है तो उसको सपोर्ट ही कैसे करेगा। नेक्स्ट इको फ्रेंडली मेथड। सोसाइटी में इको फ्रेंडली मेथड लाना, इको फ्रेंडली मेथड एडप्ट करना भी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, एग्जाम्पल को पढ़ के तुम लोगों को और अच्छे तरीके से इसका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज और द अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है ह्यूमन बीइंग, उनके लिए बिजनेस को या फिर मैनेजमेंट को पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स परफॉर्म करना पड़ता है। फॉर से फाइनेंशियल नीड्स पूरा करना अपने एम्प्लॉइज का, कंपिटिटिव सैलरी देना, बोनस देना, उन लोगों को एक अच्छा बिजनेस वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ताकि वो लोग खुश होके कल को तुम्हारे बिजनेस में आना चाहे, सरवाइव करना चाहे। ठीक है, नेक्स्ट है हायर लेवल नीड्स, अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। अगर एक मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग का, डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, उस बिजनेस में या फिर उस कंपनी में ज्यादा दिन एम्प्लॉइज नहीं टिकेगा, एम्प्लॉइज छोड़ देगा। क्योंकि अगर मैं अपना डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं देख रही हूँ तो मैं इजीली स्विच कर जाऊंगी दूसरे कंपनी में, क्योंकि मुझे तो अपना इनकम बढ़ाना है। तो अगर मैं अपना ग्रोथ नहीं देख रही हूँ एक बिजनेस में, मैं छोड़ दूंगी वो बिजनेस। ठीक है, या फिर वो प्रोफेशन या फिर वो वाला जॉब। अभी बहुत इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या क्या है, तो बोला गया है मैनेजमेंट साइंस है। मैनेजमेंट क्या बोला गया है, मैनेजमेंट साइंस है। क्यों साइंस है, साइंस क्या होता है, ये जो मैं पेन से बोर्ड में लिख रही हूँ ये टेक्नोलॉजी है, इसके पीछे कोई कॉज होगा। ये जो फैन चल रहा है, ये जो मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, दे ऑल आर साइंस, दे ऑल आर पार्ट ऑफ साइंस। साइंस क्या बोलता है, साइंस बोलता है
कि अगर कोई काम हो रहा है उसके पीछे जरूर कोई रीजन है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सिमिलरली मैनेजमेंट भी कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर काम करती है। तो मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर सिस्टेमेटिक थ्योरीज एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। मैनेजमेंट का जितना भी प्रिंसिपल्स है वो सिस्टेमेटिक है, वो ऑर्गेनाइज नॉलेज है। फॉर से अगर मैं अपने एम्प्लॉइज को मैनेज करना चाहूँ तो मुझे उन लोगों को कितना पैसा देना पड़ेगा या कितने घंटे काम करवाना पड़ेगा, वो मुझे साइंस बता देता है। साइंस मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल बता देता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूज करके आई कैन मैनेज माई ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिकली, ठीक है। और फिर इट यूजेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर मैं उन लोगों को बोनस देती हूँ या देता हूँ तब वो लोग ज्यादा काम करेगा, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। एग्जाम्पल, मैनेजर यूजेस डाटा एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आता है अभी के टाइम पे जिसके बेसिस में तुम एक एम्प्लॉइज को जज कर सकते हो कि उसने पूरा साल क्या काम किया, उसके बेसिस में उसका इंक्रीमेंट डिसाइड करना, ठीक है। मैनेजमेंट तो वही करता है ना। नेक्स्ट, मैनेजमेंट को आर्ट भी बोला गया। मैनेजमेंट आर्ट क्या है? आर्ट इज क्रिएटिविटी, राइट। तुम्हारा क्रिएटिव थिंकिंग, तुम कैसे एक पेड़ को ड्राइंग कर रहे हो, एक पेड़ को बना रहे हो। फॉर से लेट सी एन एग्जाम्पल, एक बच्चे को दिया गया है एग्जाम में क्वेश्चन, ड्रॉ अ ट्री। तो एक स्टूडेंट ऐसा करके ट्री बनाएगा और दूसरा स्टूडेंट ऐसा करके ट्री बनाएगा ना, कोकोनट ट्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? ट्री जो है, ये जो वर्ड है, इसको अप्रोच करने का तरीका दोनों स्टूडेंट में अलग अलग है। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल तो दे दिया गया है जिसके लिए हम लोग मैनेजमेंट को साइंस बोलते हैं, पर इसको मैनेज करने के लिए मैनेजर का खुद का क्रिएटिविटी, खुद का स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करेगा, प्रिंसिपल को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके वो चेंज भी कर सकता है। फॉर से अगर मैं कहूँ कि ये रूल है कि 8 आवर्स अ डे एक बंदे को काम करवाना पड़ता है या फिर एम्प्लॉइज वर्क फॉर 8 आवर्स अ डे, तो मैनेजर अपने मुताबिक उसको ज्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। अगर एक काम बहुत ज्यादा हेक्टिक है, बहुत ज्यादा फिजिकल लेबर लग रहा है, तो 8 घंटा काम कर पाना उतना पॉसिबल नहीं है, वो उसको रिड्यूस कर सको। अगर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, अपना कंफर्ट जोन में बैठ के काम कर रहा है, तो वो एक दिन 1 घंटे की जगह पर 10 घंटा भी काम कर सकता है, 8 घंटे की जगह पर 10 घंटा भी काम कर सकता है। तो मैनेजर क्या कर सकता है, जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट का, उसको अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकता है। इसीलिए हम लोग मैनेजमेंट को आर्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। अभी ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो प्रोफेशन का मतलब क्या है? जहां पर एक बंदे के पास प्रॉपर एक प्रेस्क्राइब नॉलेज है। फॉर से डॉक्टर होने के लिए एमबीबीएस करना पड़ता है, लॉयर होने के लिए लॉ पढ़ना पड़ता है। तो ये सब क्या है? प्रोफेशन है, जहां पर उस काम के बदले में तुमको फीस मिलता है, जहां पर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। फॉर से लॉयर बनने के लिए अगर तुम्हारे पास लॉ का डिग्री नहीं है देन यू कांट बी अ लॉयर। डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस चाहिए, अगर तुम्हारे पास एमबीबीएस नहीं है तो तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। अभी देखना पड़ेगा मैनेजमेंट में ये सब फीचर्स अप्लाई होता है कि नहीं। फर्स्ट, हम लोगों का वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि हम लोगों को पता है ऑल प्रोफेशन आर बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। पर बिजनेस में मैनेज करने के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए तुमको वो वाला डिग्री लेने का नेसेसिटी नहीं है, वो वाला डिग्री लेने का नेसेसिटी नहीं है। वाइल वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि मैनेज करने के लिए, मैनेजर्स बनने के लिए तुमको प्रेस्क्राइब्ड कोर्स करना पड़ता है कि नहीं? ऑप्शन है यस, करना पड़ता है, पर वो भी कुछ कुछ केस में। अभी भी उसको कंपलसरी नहीं किया गया कि अगर तुमको मैनेजर बनना है तो तुम्हारे पास एमबीए का डिग्री होना ही पड़ेगा। कुछ प्राइवेट सेक्टर में कंपलसरी है, पर अभी भी सब ऑर्गेनाइजेशन में, सब बिजनेस में ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, पर पार्शियली, बट पार्शियली प्रेजेंट है, पार्शियली है, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब जिसके पास एमबीए डिग्री नहीं है वो क्या मैनेजमेंट में एंटर कर सकता है, मैनेजर बन सकता है? ऑप्शन इज नो, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ सच सिचुएशन नहीं है कि जहां पर तुमको मैनेजर बनने के लिए
एक स्पेशल कोर्स ही कर। होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट चैप्टर्स को अपलोड करने के लिए। थैंक यू।